नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप का क्या बिजनेस होता है, पहले हम थोड़ा ये समझ लें। देखिए, हो क्या रहा है कि अभी आप हो एक, और आप एक इंडिविजुअली बिजनेस करते हो। आपका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ गया, और जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ा, आप जो है अपने एक दोस्त के पास गए। अपने दोस्त से आपने हाय हेलो किया और उसको बताया कि देख भाई, मेरा एक छोटा सा बिजनेस था, मैं अभी इसको अकेले कर रहा था, अब ये बिजनेस मेरा बढ़ गया है, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे, हाँ या ना। अब अगर आप किसी से भी ये सवाल पूछो कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे कि नहीं बनोगे, तो दूसरा बंदे के मन में ये सवाल उठेगा कि पार्टनर तो मैं बन जाऊं, पर मेरा इसमें फायदा क्या होगा। और ये नॉर्मल सी बात है। तो आपके फ्रेंड ने पूछा, भाई मैं बन जाऊंगा, मुझे बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पहले तू ये बता कि मुझे बेनिफिट क्या क्या होंगे। ठीक है, मुझे क्या क्या बेनिफिट होंगे, पहले तो मुझे इसके फायदे बता। जब तक मुझे फायदे नहीं मालूम चलेंगे, मैं ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। तो बंदा कहता है, ठीक है भाई, हम एक काम करेंगे, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या जो भी बिजनेस में नुकसान हुआ, हम दोनों उसको शेयर करेंगे। कैसे करेंगे, कितना करेंगे, ये बात की बात है, अभी फोकस करो सिर्फ शेयर पे। जो भी होगा हम लोग उसको शेयर करें। तो ये बोला, ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको हम रिटर्न में लिख लें एक जगह, जिससे कि आगे जाके लड़ाई ना हो और हमारी जो दोस्ती है वो बरकरार हो। ठीक, इसने पूछा, हम लिखित कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बंदा शरीफ था, इसने बोला ओके, नो प्रॉब्लम, हम इसको लिखित कर लेंगे। ठीक है, तो क्या किया इसने, जो भी कंडीशंस थी, ठीक है, जो भी मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस थी पार्टनरशिप की, इसने ये रिटर्न करा ली। क्या करा ली, रिटर्न करा ली, और एक अग्रीमेंट बना लिया। अब ध्यान से सुनना, स्क्रीन पे देखना। इस अग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इस अग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब अग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, ठीक है, देखो, अग्रीमेंट में सबसे पहले ये चीज लिखी होती है, बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले सैलरी के बारे में लिखा होगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना शेयर करेंगे वो लिखा होगा। उसके साथ साथ ये सारी चीजें लिखी होंगी उनमें। ठीक है, कि आपको ड्राइंग्स कितनी विड्रॉ कर सकते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होगा, ये सारी की सारी चीजें इसमें लिखी होंगी। अब एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में जो पार्टनरशिप है, ये 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करती है। ठीक है, जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो ध्यान से सुन ले। इंडिया में जो पार्टनरशिप फॉर्म होती हैं, जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उस पे जो कानून चलता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का चलता है। दूसरा, इंडिया ये कहता है कि पार्टनरशिप डीड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड होना क्या जरूरी नहीं है, लेकिन हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप बना लीजिए। अब सवाल ये उठेगा कि अगर मेरे पास डीड नहीं है तो क्या होगा। ये सारी चीजें जो आपको मिलती है ना, अगर एग्रीमेंट नहीं है, सैलरी नहीं मिलने वाली। ठीक है, सैलरी नहीं मिलने वाली, इंटरेस्ट फिर ऑन तो इंटरेस्ट कैपिटल, मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो क्या क्या मिलेगा जल्दी बताओ। सैलरी मिलेगी, अगर डीड नहीं हुई तो, रिटर्न डीड नहीं हुई, याद रखना नहीं वर्ड है मिलेगी। रिटर्न डीड। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, ना। प्रॉफिट हाँ, ना। लेकिन इक्वली, हाँ। हाँ प्रॉफिट इक्वली मिलेगा।
जो नया पार्टनर एडमिट होगा, जब तक दोनों यस बोलेंगे तभी होगा, ठीक है। अगर एक ने बोला नो, ये कह रहा है यस, तो जो नया पार्टनर है वो एडमिट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपका बिजनेस है। बिजनेस में क्या किया, इस बंदे ने यहाँ पे लोन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लोन। या इसने दिया हुआ है, किसी ने भी दिया हुआ है, ठीक है। अब लोन पे जो बिजनेस है वो इंटरेस्ट पे करेगी कि नहीं करेगी? अच्छा, इंटरेस्ट का एक रेट होता है, एक पर्टिकुलर रेट से मिलता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर आपके पास डीड है, अगर आपके पास रिटर्न डीड है, जो डीड में रेट लिखा हुआ है मेरा वही चलेगा। लेकिन अगर मेरे पास जो डीड है वो नहीं है, मान लीजिए मेरे पास डीड नहीं है, तो जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 6% हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, ये जो मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इट इज नोन एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको? चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज का क्या मतलब है? चाहे कुछ भी हो जाए, आपको देना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपको लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। ये जो इंटरेस्ट है ये आपको उस पार्टनर को देना होगा जिसने आपको लोन दिया है, ठीक है। क्लियर? से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। मान लीजिए इसने लोन दिया है, तो याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और रेट होता है 6%। 6% कब होगा? जब मेरे पास डीड नहीं है, ठीक है। अगर डीड में लिखा है 5%, तो हम कितना देंगे? जल्दी बताओ। 5% ही देंगे। 5%। डीड है मेरे पास, डीड में लिखा है 10%, कितना देंगे? 10%। 10%। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट और ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर डीड मेरे पास नहीं होगी। क्लियर हो गया? अक्सर रिवाइज कर लेते हैं। अग्रीमेंट मेरे पास नहीं है, अग्रीमेंट को हटा दिया, तो क्या होगा? सैलरी नहीं मिलने का, नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन नहीं कैपिटल मिलेगी। नहीं मिलने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं नहीं मिलने का, मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा, मिलेगा। लेकिन कितना मिले? बराबर मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसका रेट होगा 6%, और न्यू पार्टनर तभी एडमिट होगा जब दोनों अग्री करेंगे। पर फाइनल, मेरे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या होगा? सैलरी, आप लोग बोलोगे सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नहीं मिलेगी। प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, इक्वल मिलेगा पर। मिलेगा और इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या होगा? वो 6% उसमें चार्ज हो जाएगा। 6% हो जाएगा। क्या कोई नया पार्टनर एडमिट हो सकता है? जब दोनों तरफ से हाँ तब हो सकता है। दोनों तरफ से का मतलब जितने मतलब पार्टनर जो होंगे तब उतने। हाँ, जितने हाँ पार्टनर है तभी। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग थे इसलिए मैं 2 समझा रहा हूँ। तो ये जो हमारे माशे जी हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्ट हुए, इन्हें मजा आया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूछा कि भाई मुझे बुक्स क्या क्या बनानी पड़ती हैं। और ये आपको भी मालूम है कि जो नया बिजनेस ज्वाइन करने वाला होता है वो सवाल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये पूछता है कि भाई मुझे किताबें कौन कौन सी बनानी होती हैं। तो जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो इनके बिजनेस करने आए हैं, वो बोलते हैं भाई देख, मुझे कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन से अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमें बैलेंस शीट बनानी। लेकिन भाई सुन मेरी बात, ये सब बनाने से पहले, ये सब बनाने से पहले मुझे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम होता है इसका? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मुझे ये बताता है कि जो मेरा प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट? जो प्रॉफिट एंड लॉस से आता है।
जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आता है उसको मैंने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हम बिजनेस की तरफ से बनाते हैं। किसकी तरफ से बनाते हैं? बिजनेस की तरफ से। इसका क्या मतलब है कि बिजनेस के जो भी मेरे खर्चे होंगे, जो भी मेरे एक्सपेंस होंगे, वो मुझे डेबिट करने पड़ेंगे और जो भी मेरी इनकम होगी वो मुझे क्रेडिट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द। तो बिजनेस के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे मुझे डेबिट करने पड़ेंगे और बिजनेस के जितने भी इनकम होंगी वो सारी की सारी मुझे क्रेडिट करनी पड़ेगी। सवाल ये उठता है कि बिजनेस के कौन से खर्चे हैं, कौन सी मेरी इनकम है। तो ध्यान देना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। खर्चे देखो, बिजनेस का अगर मैंने पार्टनर को सैलरी दी तो ये एक्सपेंस है कि नहीं है? है सर। अगर मैंने पार्टनर को कोई कमीशन दिया तो ये भी मेरा एक्सपेंस है। अगर पार्टनर को मैंने इंटरेस्ट दिया ये भी मेरा एक्सपेंस है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी मेरी? ये सारी की सारी चीजें मेरी डेबिटेड हो जाएंगी, मीन्स डेबिट हो जाएंगी। अच्छा, उनके लिए इनकम क्या होगा? पार्टनर फर्म के लिए इनकम क्या होगा? अगर आपने कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिया है तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लेते हो, कैपिटल पे देते हो, इनकम पे लेते हो, तो क्या हो गई मेरी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम हो गई। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और कौन कौन से हो जाएंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने ये बात करी थी कि नहीं बात करी? अच्छा, एक चीज याद रखना, जो मेरा क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट साइड की जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा मेरी नेट प्रॉफिट से होती है। अगर मेरा प्रॉफिट है और अगर लॉस है तो नेट लॉस। अब ये नेट लॉस और नेट प्रॉफिट कौन सा होता है? वही वाला होता है जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। नेट प्रॉफिट लिखेंगे। कौन सा वाला नेट प्रॉफिट? जो प्रॉफिट एंड लॉस में बनाते थे। कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में? 11th क्लास वाली। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, इसको बना लीजिए। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट जो है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अच्छा, अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ लिख लीजिएगा टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन। उसके बाद टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस या तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा या तो मेरा नेट लॉस आएगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल कर दीजिएगा, ठीक है। और याद रखिए, जब भी मैं अकाउंट का टोटल करता हूँ तो नीचे 2 लाइन बनाता हूँ। अकाउंट को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये जो है हमारे चिंतामणि साहब, बहुत चिंता है इनको, तो ये सवाल पूछते हैं भाई इन सब की क्या कैलकुलेशन भी होती है? देख, सैलरी मुझे कोई टेंशन नहीं है, सैलरी मुझे मालूम है, वो तो जुत्ती देगी वो हम ले लेंगे। ये जो तूने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन किया, क्या इसकी कोई कैलकुलेशन होती है? ठीक है, तो इस बंदे ने बोला हाँ बिल्कुल होती है, कैलकुलेशन तो बिल्कुल होती है। तो कह रहा है ये मुझे बता। तो ये कहता है सुन भाई ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना कैलकुलेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल से रिलेटेड मेरे 4 एस्पेक्ट्स हैं जिनको मुझे ध्यान रखना पड़ता है। इसमें से पहला है मेरा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। दूसरा आ जाएगा मेरा क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है? तो मेरा स्टार्टिंग में होता है। जो कहाँ होता है? स्टार्टिंग में होता है। अब इन दोनों के बीच में फिलहाल के लिए अभी 2 चीजें आती हैं, जिसमें से एक है मेरा एडिशनल कैपिटल और एक होता है ड्राइंग्स। एडिशनल कैपिटल जो है वो कैपिटल को प्लस करता है और ड्राइंग जो है वो कैपिटल को माइनस करता है। जो ओपनिंग कैपिटल है उस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एडिशनल कैपिटल पे भी मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कभी नहीं मिलेगा, याद रख लेना। इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, कभी दे मत देना गलती से, समझ गए। ड्राइंग्स का क्या करें? तो देखो, ड्राइंग्स पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो ड्राइंग्स है ना,
इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट। इसका ये मतलब है कि जब भी मैं कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालूंगा मुझे इसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इसको कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, कब करते हैं, वो बाद में देखेंगे। मुझे इसको कंसिडर करना पड़ेगा इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो टेक्निकली देखा जाए ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, एडिशनल पे मिलेगा, ड्राइंग्स को हम लोग कंसिडर करेंगे, कंसिडर व्हाइल कैलकुलेटिंग। ठीक है, तो क्या करें, सबसे सिंपलेस्ट केस है, कुछ नहीं करने का, एक छोटा सा फॉर्मूला लगा दो, ये वाला जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। नंबर ऑफ मंथ्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये देख लीजिए, नंबर ऑफ मंथ्स का मतलब है कि कैपिटल कितने पीरियड के लिए है, ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। जैसे मान लो आपने बिजनेस शुरू किया है सितंबर में, तो मेरे पूरे महीने नहीं होंगे, मैं सितंबर से लेके मार्च तक जाऊंगा अगर मैं फाइनेंशियल फॉलो कर रहा हूँ। तो ये सपोज ऑन 1st April 2021 मिस्टर ए हैज एन ओपनिंग कैपिटल ऑफ 5 लाख। ना तो कोई ड्राइंग्स है, ना तो कोई एडिशनल कैपिटल है, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और पार्टनरशिप डीड में रेट गिवन है 10%, 50,000 इंटू 10/100 डिवाइडेड बाई 12/12। 12/12 क्यों किया, क्योंकि 1st April से इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट आ गया मेरा, 50,000 का इंटरेस्ट आ गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि कैपिटल जो है वो मिस्टर ए का 1/4/21 को 5 लाख है, उसने एडिशनल कैपिटल दिया 1 लाख 1/10 को, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, 10% रेट है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा और जो जो स्क्रीन पे आ रहा है आप उस पर फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आपको टाइम पे फोकस रखना है। यहाँ पे टाइम का मतलब है आपको ये देखना है कि कब कैपिटल चेंज हो रहा है। तो ये बताओ, पहला कैपिटल तो मेरा 1/4 को चेंज हो रहा है जो कि है 5 लाख रुपए। उसके बाद मेरा कैपिटल कब चेंज हो रहा है, 1/10 को चेंज हो रहा है। 1/10 को मैं नॉर्मली 30/9 भी कह सकता हूँ। यहीं पर 2 बार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस आपको यही देखना है। क्या देखना है आपको, आपको सिर्फ यही देखना है कि कब कब कैपिटल चेंज हो रहा है। तो ये बताओ, मेरा पहले कैपिटल 1/4 को कितना था, 5 लाख था कि नहीं था। मेरा कैपिटल चेंज कब हुआ, मेरा कैपिटल 1/10 को चेंज हुआ, मतलब 5 लाख का कैपिटल मेरा कब तक था, 30/9 तक था कि नहीं था। अब 30/9 के बाद मेरा कैपिटल कितना हो गया, 30/9 के बाद मेरा जो कैपिटल है, मतलब 1/10 से मेरा कैपिटल कितना हो गया, 6 लाख हो गया कि नहीं हो गया। कब तक रहा ये, 31 मार्च तक रहा कि नहीं रहा। तो देखिए, जब मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा इस 5 लाख पर, मैं 6 महीने के लिए लगाऊंगा और इस 6 लाख पर भी मैं 6 महीने के लिए लगाऊंगा। कैसे, ये जाएगा अप्रैल से सितंबर, ये जाएगा मेरा जब अक्टूबर से लेके मार्च तक का, दोनों के इंटरेस्ट को मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर हो गया पॉइंट कि नहीं हुआ। किसको मेरा कैपिटल कितना था, 5 लाख, 30/9 को मेरा कैपिटल कितना हो गया, 6 लाख, 30/9 ऑनवर्ड्स, ठीक है, मतलब 1/10 से हुआ बेसिकली, 1/10 से मेरा कैपिटल हो गया है 6 लाख। तो देखिए 1/4 से 30/9 कितने हैं, 6 महीने, तो 6 महीने आप इस इंटरेस्ट लगाओगे और 31/3/22 जो कि है 6 महीने, उस 6 महीने पे आप 6 लाख पे इंटरेस्ट लगाओगे। देखो कैसे होता है, सबसे पहले आपने कैपिटल लिया 5 लाख, ये कितने महीने के लिए है, 6 महीने के लिए है कि नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 30 लाख आ गया। उसके बाद 6 लाख, 6 लाख कितने महीने के लिए है, 6 महीने के लिए है, इसको भी आप कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 36 लाख। ये टोटल इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये टोटल आएगा। टोटल कितना हो गया मेरा, 66 लाख। उसके बाद आप एवरेज कैपिटल निकालो। याद रखिए एवरेज कैपिटल हमेशा 12 से डिवाइड होगा,
आपने 12 से डिवाइड किया, 5,50,000 आ गया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे इंटरेस्ट निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। कितना आ गया? 55,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया मेरा। मेथड 1 में क्या होगा, ये 5 लाख है, हमने 6 महीने का इंटरेस्ट है, तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लूँगा। 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। उसी तरह से 6 लैक्स 10/100 इंटू 6/12। ये इंटरेस्ट को प्लस करके 55,000। तो देख लो दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है।